नमस्कार आप सभी को। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आप न्यूज़ चैनल भी देख रहे होंगे जहां पर कोरोना वायरस और भारत की स्थिति को उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में आप भयावह देख रहे होंगे। तभी आप इस प्रकरण को भी उम्मीद है कि यूट्यूब पर देख रहे होंगे। यहाँ पर ये कहना बड़ा समीचीन होगा कि हमारा जो वर्तमान है हमारे भूतकाल पर निर्भर करता है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में समाहित होता है। तो अगर किसी भी प्रकरण को हमें जानना और समझना है तो हमें उसके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पक्षों पर विचार करना होगा। आज जिस प्रकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके भूतकाल के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे जेहन में दो किताबें आती हैं, जिनमें पहली किताब है पॉलिटिकल जस्टिस, जो विलियम गॉडविन के द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने जनसंख्या को स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार किया है। उनका कहना था कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज को स्वर्ण युग के रूप में परिभाषित करेगी। इसको एक स्वर्ण युग के विलियम गॉडविन ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से ये बताया था कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती रहेगी उसी अनुपात में उत्पादन के साधन भी बढ़ते रहेंगे। उत्पादन के साधन बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर जाएगा और धीरे धीरे सभी व्यक्तियों के जीवन स्तर सुधरने से पूरे देश या पूरे विश्व की जनसंख्या का जीवन स्तर सुधर जाएगा, जिसे उन्होंने स्वर्ण युग के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन तभी उनके मित्र के लड़के, जिनका नाम आज बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है, जिनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थुसियन, उनके विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो यही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिनको उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में भारी विरोध झेलना पड़ा। इन्होंने अपनी किताब लिखी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें जनसंख्या को अभिशाप माना और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया था कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक ना एक दिन पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाएगी, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं। अगर हम माल्थस की बात करते हैं तो उन्होंने एक माल्थुसियन ट्रैप दिया था। इस ट्रैप की अगर हम चर्चा करें तो बड़े आराम से ये समझ में आता है कि प्रत्येक देश की जनसंख्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर आपने पढ़ी है, गुणोत्तर श्रेणी के रूप में बढ़ती है और उस देश का उत्पादन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी के रूप में बढ़ता है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि प्रत्येक देश की जनसंख्या 25 साल में दोगुनी होती है। अगर 2 है तो 25 साल बाद 4, उसके 25 साल बाद आपकी 8, उसके 25 साल बाद 16, उसके 25 साल बाद 32 हो जाएगी। वहीं पर अगर आप प्रोडक्शन देखें तो 2, 25 साल बाद 4, उसके 25 साल बाद 6, उसके 25 साल बाद 8 और उसके 25 साल बाद 16 होगा। इस प्रकार से देखेंगे तो जनसंख्या और प्रोडक्शन में धीरे धीरे एक अंतर आना शुरू हो जाएगा और वो अंतर एक निश्चित समय बाद इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का जीवन स्तर घटने लगेगा और कुछ दिनों बाद लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसे माल्थस ने अपने सिद्धांत में माल्थुसियन ट्रैप की संज्ञा दी है, जो कि अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे उत्पादन के साधनों पर कितना भारी बोझ है, जिसको सहना बड़ा मुश्किल है। और इस समय भारत सरकार या अन्य देश की सरकारें इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रकार के कानूनों के विषय में चर्चा कर रही हैं। इस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग ये रिपोर्ट। आइए जानते हैं कि भारत की आबादी के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब आबादी लगभग 36 करोड़ थी और हालिया रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा आबादी लगभग 1 अरब 35 करोड़ हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 में सामने आया है कि 2027 में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2050 के बीच भारत की जनसंख्या में 273 मिलियन वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट ने माना है कि 2050 तक जहां चीन की आबादी 1.4 बिलियन होगी, वहीं भारतीय नागरिकों की तादाद 1.64 बिलियन तक पहुंच जाएगी। लिहाजा भारत को आबादी और संसाधन में बड़ा असंतुलन बढ़ने और उसके भयावह नतीजे पैदा होने का डर सता रहा है। यही कारण है कि सरकार के अंदर इसे नियंत्रित करने के लिए नीति बनाने की सुगबुगाहट पैदा हो रही है।